नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ली है। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार टीएमसी हारी। टीएमसी के हार के कारण क्या है? इस वीडियो में आप सभी साथियों को 10 कारण बताने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हार के कारणों की समीक्षा करते हुए योगेंद्र यादव का बयान आया है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि भाई, हार के एक कारण नहीं हो सकते, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा है दोस्तों चुनाव आयोग। दोस्तों, चुनाव आयोग 27 लाख वोटरों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया। जो शिकायत लेकर खड़े थे कि हम यहीं के नागरिक हैं, कागज पत्तर लेकर खड़े थे, उनको वोट ही नहीं डालने, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस एक कारण के अलावा दोस्तों तमाम कारण है। उन तमाम कारणों की हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी को 206, टीएमसी को 81, कांग्रेस को 2, सीपीआईएम को 1 सीट मिली है, एआईएसएफ को 1, हुमायूं कबीर की पार्टी को 2 सीट मिली है। ममता बनर्जी के हार के कारणों में 10 बड़े कारण में सबसे पहला नंबर है एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी लगातार 15 साल से सत्ता पर काबिज है। जैसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो क्या सब बीजेपी को थोड़ी वोट दे रहे हैं? 2-4-5% बीजेपी का वोट ज्यादा, 2-4-5% समाजवादी पार्टी का वोट कम। वैसे बंगाल में भी यही रहा कि भाई टीएमसी का वोट 2-4% ज्यादा, 5% कम। तो बीजेपी ने वोटरों को चुन चुन करके काटने का काम किया। चुनाव आयोग ने जिस तरह से मदद करनी चाहिए थी, उससे बढ़ करके बीजेपी की मदद, ऐसा आरोप है टीएमसी का। योगेंद्र यादव ने भी ऐसा बताया है। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, सत्ता विरोधी लहर भी वर्तमान में, चाहे योगी सरकार हो उत्तर प्रदेश का, आप एक एग्जांपल देख लीजिए, सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन बीजेपी आंकड़ों के जरिए खेल करती है। उन्हीं आंकड़ों के जरिए फिर खेल करेगी। दोस्तों, कानून व्यवस्था पर सवाल। पश्चिम बंगाल में लगातार कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात आप लोग समय समय पर देखते रहे हैं, और टीएमसी के लोग जो है, वाकई में दोस्तों आपको लगता होगा अगर आप दूसरे प्रदेश के नागरिक हैं तो टीएमसी जीत जाती तो ये हो जाता, वो हो जाता, बीजेपी जीत गई है तो हो जाएगा। दोनों तरफ मामला वही है। जहां से जिसकी सरकार रहती है उस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं, जहां जिसकी सरकार रहती है उसके खिलाफ लोग होते हैं। तो कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में भी जैसे सवाल है, इससे ज्यादा बढ़कर पश्चिम बंगाल में सवाल थे। दोस्तों, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे ममता बनर्जी पर, ममता बनर्जी की पार्टी पर। क्या यूपी में बीजेपी की सरकार है तो भ्रष्टाचार नहीं होता? केंद्र में मोदी की सरकार है तो भ्रष्टाचार नहीं होता? लेकिन जिसकी सरकार होती है उस पर आरोप भी लगते हैं, उसके तमाम एग्जाम्पल भी आते हैं, उसके तमाम सबूत भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, विपक्ष पूरी तरह से मजबूत रहा। विपक्ष ने हर तरीके से, पैसे से, चुनाव आयोग से, कोर्ट के माध्यम से, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घेराव किया। और दोस्तों, सेना बड़े पैमाने पर उतारी गई ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो जाए और लोगों के अंदर डर ना रहे। वहीं पर दोस्तों, केंद्र बनाम राज्य का टकराव हमेशा रहता था। केंद्र बनाम राज्य की बात करते हैं, बीजेपी कहती है कि हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए। जैसे कई चीजें ऐसी होती हैं, कुछ राज्य सरकारें अगर खुद नहीं कर पाती हैं तो बहाना बनाने का काम करती है, चाहे जो राज्य सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार रही हो या है, वो बहाना बनाती है कि हमको तो केंद्र नहीं दे रही है, हमको तो केंद्र नहीं दे रही है। और लोगों को लगता है जब केंद्र ही नहीं दे रही है और बीजेपी यहाँ छेके हुई है चारों तरफ से, तो लाओ एक बार बीजेपी को ही बना दी। दोस्तों, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे, क्या बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? बड़े पैमाने पर है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 8-8, 10-10 साल हो जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती नहीं है। 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए की लोगों को नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। कहने का मतलब क्या है? बेरोजगारी का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर टीएमसी की सरकार थी
तो बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, बीजेपी ने कहा हर घर में दो दो को नौकरी दे देंगे। जैसे बिहार में बीजेपी ने कहा, बीजेपी नहीं देगी, लेकिन लोगों को लगा होगा कि भाई अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हो सकता है वहां मिलता होगा, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो लोगों ने कहा लाओ बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता ने बीजेपी को यहां पर साथ दिया, लेकिन बीजेपी भी कुछ कर नहीं पाएगी बेरोजगारी में। पार्टी में गुटबाजी, तमाम लोगों के टिकट काटे गए ममता बनर्जी की ओर से, यह भी एक कारण रहा। ग्रामीण इलाकों में नाराजगी, दोस्तों ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी को लेकर के नाराजगी थी, और केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही, ईडी, सीबीआई और युवा वोटरों का बदलता रुझान। उसके अलावा दोस्तों 5 बड़े कारणों में मैं आपको बताना चाहूंगा, एंटी इनकम्बेंसी थी, और बेरोजगारी, महंगाई, टोलाबाजी, चंदा वसूली ने आम आदमी को त्रस्त कर दिया था। ऐसा बताया जाता है कि टीएमसी के लोग आम लोगों को जीना हराम कर देते थे, इसलिए टीएमसी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। वहीं पर टीएमसी की सरकार पर घोटालों का अंबार लग गया। एसएससी स्कैम, राशन घोटाला, कोयला घोटाला, एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आए। वहीं पार्थ चटर्जी जैसे नेताओं की गिरफ्तारी ने टीएमसी की छवि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, सरकार की छवि घोटालों वाली बन गई। दोस्तों वोटर लिस्ट साफ सफाई का बवाल, दोस्तों करीब 90 लाख अवैध बांग्लादेशी के नाम हटाए गए, और टीएमसी ने इसे अपना वोट बैंक काटने का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी को अवैध बांग्लादेशी व फर्जी वोटर हटाने का श्रेय मिला। दोस्तों बीजेपी ने जबरदस्त रणनीति बनाई, संगठन स्तर पर कार्य किया। वैसे भी बीजेपी सच्चाई यही है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, संगठन के साथ चुनाव लड़ती है, और विपक्ष की पार्टियों के पास संगठन नाम की कोई चीज है नहीं, या जहां पर है भी, जो लोग दोस्तों जीत जा रहे हैं, जो लोग विपक्ष के सदन में भेज दिए जा रहे हैं, वे लोग जब जीत जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से बहुत दूर चले जाते हैं। बीजेपी ने बूथ लेवल तक संगठन खड़ा किया, सेंट्रल फोर्सेस से वोटिंग को भयमुक्त बनाया, हिंदू वोटों को कंसोलिडेटेड किया, परिवर्तन का तूफानी प्रचार चलाया। शुभेंदु अधिकारी जैसे चेहरे भी बीजेपी के लिए काम आए। दोस्तों कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा की नाकामी, राजनीतिक हिंसा समय समय पर होती रहती है, बंगाल में अभी भी होगी। टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी का भी मामला आता है, चंदा वसूली का भी मामला आता है, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बलात्कार के मामलों पर लीपापोती आदि सब कुछ लोगों के गले तक पहुंच गया, क्योंकि ममता सरकार इन मुद्दों पर पूरी तरह फेल साबित हुई। दोस्तों कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, कुल मिलाकर के सत्ता का घमंड भी था टीएमसी के लोगों के अंदर, और जब हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की मांग करते हैं कि 5 साल में सरकार बदल जानी चाहिए, तो यहाँ पर भी बदला है। तो ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे, हिंदुओं के खिलाफ दंगे के आरोप लगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है आज भारत का संविधान जीत गया, यानी कि भारत के संविधान को मोदी जी ने कहा जीत गया। वहीं पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा दानवों की पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने लूटी हैं और धोखा दिया, चुनाव आयोग भाजपा का आयोग है। दोस्तों वहीं पर कन्हैया कुमार ने कहा है अगर बीजेपी बंगाल में भी नहीं जीतेगी तो हमारा चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा, और चुनाव आयोग ने भरपूर दोस्तों बीजेपी का साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।